ओके, हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं पेज नंबर 176, चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस पेज में जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है, लगभग 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। सो इन सारे 5 क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये लाइट चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। आप अगर पूरा टॉपिक या पूरा चैप्टर कंप्लीट देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरे चैप्टर को स्टडी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ये वाटर है, ये एयर है और ये वाटर है। तो एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इंटर करता है, ऑब्लिकली मतलब इस तरह बेंड करता हुआ। ये रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इंटर करता है फ्रॉम एयर टू वाटर। डज द रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस पॉइंट पे हम नॉर्मल बना लेंगे। अब हमसे पूछ रहा है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये रे ऑफ लाइट रेयर से, एयर इज अ रेयर मीडियम और वाटर इज अ डेंसर मीडियम। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ ही बेंड करता है। सो दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रीज़न क्या होगा? क्योंकि एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो आंसर होगा इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? Speed of light in glass, we have to calculate this. The speed of light in vacuum, we all know, this is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप एयर के कंपैरिजन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, दैट इज द रिलेटिव और वी कैन से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये होता है। तो यहाँ देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का वैल्यू तो हमें गिवन है 1.50 इज इक्वल टू, सी का वैल्यू भी हमें गिवन है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा? यहाँ से इक्वेशन बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 1.50। जब इसे कम्प्लीटली तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगा 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करके देख लेना, वैल्यू इतना ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब देखो, इस क्वेश्चन के इस पूरे पेज के ऊपर या पूरे क्वेश्चन फिगर के ऊपर ये जो टेबल गिवन है, क्वेश्चन टेबल, इसके ऊपर देखो एक टेबल गिवन है तुम्हें। उस टेबल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में डिफरेंट मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया है और क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी कौन सा है, किस मीडियम का होगा, और लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किस मीडियम का होगा। तो एक बात यहाँ पे समझ लो, जब हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी आपसे पूछे और गिवन हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ओके, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है देखिए, मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, शॉर्ट में मैं इसे ओडी लिख रहा हूँ, ऑप्टिकल डेंसिटी मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर तुम बोल सकते हो मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स मोर ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, या फिर लेस ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
या फिर लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू लेस ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब दोनों बात सही है। जिस मटेरियल का, जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा। जिस मटेरियल का, जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत कम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम। या फिर अपोजिट देख करके भी समझ सकते हो, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कम ऑप्टिकल डेंसिटी। और जिस मीडियम का ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, वो मीडियम कहलाता है डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर। और जिस भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा वो कहलाएगा रेयरर। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो आपको चाहिए हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, तो आपको देखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है। तो यहाँ देखो टेबल में, यहाँ पे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है 2.42, दैट मीन्स डायमंड का हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होना चाहिए यहाँ पे। तो आंसर होगा हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायमंड। और लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे देखिए एयर का है 1.0003, दैट मीन्स यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि एयर का बहुत कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का रिलेशन आपको याद रखना है। ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर इज़ द ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस इज़ द ऑप्टिकल डेंसिटी, लेस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अगर ये टॉपिक आपको क्लियरली कंप्लीटली समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे टॉपिक का, पूरे चैप्टर का लिंक गिवन है। एक एक पार्ट को मैंने बहुत डिटेल में कराया है, तो आप जाकर वहाँ से उस वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो। नीचे आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, यू हैव अ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। आपसे पूछ रहा है कि इन सारे मटेरियल्स में से लाइट फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करेगी। अब देखो लाइट फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करेगा। मान लो एक सिचुएशन में आपको दूं कि बहुत ज़्यादा डेंसर मीडियम है कोई। डेंसर मीडियम मतलब अगर कोई मीडियम इस तरह से है, हाईएस्ट डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है इस मीडियम में, बहुत क्लोज है मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से हाईएस्ट डेंसिटी। ओके, और एक मीडियम है मेरे पास ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। लाइट किस में तेज़ चलेगा, फर्स्ट मीडियम में, सेकंड मीडियम में। आपका आंसर होगा फॉर श्योर सेकंड मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो लाइट जब फ्लो करेगा तो इसके पास लाइट इस मीडियम में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, तो लाइट क्लियरली सीधे सीधे रास्ते में बिल्कुल स्पीड जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है उसी स्पीड के साथ ही, उसी वेलोसिटी के साथ ये ट्रैवल करेगा। बट अगर हम फर्स्ट वाले मीडियम को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह है, वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे। अब डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जब लाइट किसी स्पीड के साथ यहाँ एंटर करेगा इस मीडियम में, तो ये कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कॉलिजन होगा, और कॉलिजन के कारण इस लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, और लाइट फाइनली जब इमर्ज करेगा तो इसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेंसिटी, जिस मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। यहाँ पे लेस स्पीड, लाइट का स्पीड कम हो गया। और जिस मीडियम का डेंसिटी बहुत कम, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर दूर, डेंसिटी कम, डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी कम होगा तो मोर स्पीड, लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। अच्छा, इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में अगर देखें, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो इन दोनों में ऑप्टिकली डेंसर कौन है और ऑप्टिकली रेयर कौन है, आप बता सकते हो। जिस भी ऑप्टिकल मीडियम का, जिस भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो डेंसर मीडियम। तो ये देखो, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, दिस इज ऑप्टिकली डेंसर, डेंस है ये, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें, तो लाइट जब भी चलेगा कॉलिजन के कारण स्पीड कम हो जाएगा वहाँ पे। और इसके पास बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स है, मतलब दिस इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि लाइट उसी मीडियम में बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेगा जिसका डेंसिटी कम होगा, मतलब जो रेयर मीडियम होगा। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। अब इन सारे मीडियम को आपको देखना है और आपको बताना है कि कौन से मीडियम का, किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में गिवन है। अब क्वेश्चन को ट्रिकी थोड़ा सा कर दिया है, तो आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को हम रिलेट करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, मान लो हम ले रहे हैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम इसे डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दैट मीन्स अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का मेजर करें इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो देखो इनवर्स रिलेशन यहाँ से आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दैट मीन्स जिस
मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिस मीडियम का स्पीड कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। इन्वर्स रिलेशन यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर डेंसर इज़ द मीडियम। अगर मीडियम डेंस है तो इसका देखो, हम जो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकल डेंसिटी जब हम मेज़र करते हैं ना, तो ऑप्टिकल डेंसिटी मेज़र करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मान लो दो फ्रेंड्स हैं, अगर तुम्हें उनका वेट मेज़र करना है तो दोनों फ्रेंड्स का वेट निकाल लो, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स का वेट निकाल लो, कौन कितना भारी है और कौन कितना हल्का है पता चल जाएगा। मान लो किसी का वेट है 50 kg और किसी का वेट है 20 kg, तो ज़्यादा भारी कौन है? 50 kg वाला। तो इन द सेम वे ऑप्टिकल डेंसिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में मेज़र करते हैं। जिसका ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डेंसर, जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रेयर। तो इन दोनों में देखो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसको बहुत डिटेल में मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाए तो, इसीलिए। तो जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ। ओके चलो, तो अच्छा ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। नाउ मीडियम इज़ डेंसर, डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारे पॉइंट्स को। जो डेंसर है उसका स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। डेंसिटी ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, डेंसिटी कम, डेंसिटी कम, देखो यहाँ डेंसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम। अब यहाँ पे देखिए आप, किस में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा? ज़्यादा डेंसिटी, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में या कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में? तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। तो इन तीनों मटीरियल्स में आपको देखना है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो आप देखो इन तीनों मटीरियल्स में स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का सबसे कम है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए क्या है, 1.33, और बाकी दो मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज़्यादा है, जैसे केरोसिन का है 1.44, टर्पेंटाइन का जैसे कि यहाँ पे गिवन है 1.47। दैट मीन्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। अब वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन तीनों मटेरियल्स में सबसे कम है, दैट मीन्स इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। तो आंसर होगा आपका वाटर, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वाटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। आइए देखते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 5। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे है। तो अभी मैंने आपको बताया अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी भी मीडियम का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हम निकाल रहे हैं डायमंड का, म्यू डी लिख लेते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यही हो जाएगा ना। तो अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2.42, इसका मतलब क्या है ये समझो, इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी जी। अब यहाँ देखिए, अब अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये वैल्यू आएगा सी इज इक्वल टू 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड वी डी। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में या फिर स्पीड ऑफ लाइट एयर में डायमंड से 2.42 गुना ज़्यादा है, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ सी डिवाइडेड बाई 2.42। मतलब ये कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट देखें, लाइट का स्पीड देखें डायमंड के अंदर, तो वो स्पीड 2.42 गुना कम हो जाएगा जितना स्पीड है एयर और वैक्यूम में। मान लो एयर और वैक्यूम में स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हम उसी स्पीड ऑफ लाइट को डायमंड में मेज़र करते हैं तो वो इतना गुना कम हो जाएगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में इतना गुना कम हो गया। तो नीचे स्टेटमेंट लिख लेंगे, इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट in diamond reduces by a factor of, reduces by a factor, अब यहाँ reduces क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में घट गया है ये, है ना। reduces by a factor of 2.42
ओके ये लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 किसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कंपेयर्ड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब एयर में अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कम है, कितना कम है, 2.42 गुना कम है। तो ये था 5 क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस पेज नंबर 176 का। आने वाले लेक्चर्स में हम इसी तरह सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को इसी तरह डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको टॉपिक्स देखना है, कंप्लीट चैप्टर देखना है इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, आपको डिफरेंट चैप्टर्स के कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू।